Hello everyone and very warm welcome to all of you to my channel. देखिए आज का जो सेशन है दिस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग सेशन आई कैन से for the class 10th. As you can see, the screen is telling you some question about editing exercise. तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि एडिटिंग एक्सरसाइज होता क्या है. बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली भी इस वीडियो को बनाने के लिए बोला था. सी एडिटिंग का बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट होता है दिस इज बेस्ड अपॉन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, अब अगर आपको कुछ किसी भी एक लैंग्वेज का एक बेसिक ही नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम उस लैंग्वेज के को एडिट कैसे कर पाएंगे. तो किसी भी चीज़ के लिए मतलब किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए आपको पर्टिकुलरली उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आपको किसी पिक्चर को, क्योंकि आजकल बहुत कॉमनली लोग अपने पिक्चर्स में फिल्टर्स लगाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो अगर आपको उसका बहुत बेसिक सा नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप एडिटिंग कर कैसे पाओगे. आपने सैचुरेशन मोड कर दिया है, आपने ब्राइटनेस कम कर दिया है, या आपने फोटो के पिक्चर के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को उस मोड पे नहीं रखा है, मतलब आपको बेसिक की फैक्टर्स अगर नहीं पता है किसके एडिटिंग के, तो आप कैसे उस पिक्चर को अच्छे से एडिट कर पाओगे. सो सिमिलरली इट हैपेंस विद इंग्लिश, हिंदी, एनी ऑफ द लैंग्वेज. आपको जो एडिटिंग एक्सरसाइज दी जाती है वो सिर्फ इसीलिए दी जाती है वेदर यू आर फुली अवेयर व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट और नॉट. तो जो भी आपको एक टेक्स्ट में दिया हुआ है, क्या आप उससे अवेयर हैं या नहीं, तो ये पूरा बेसिक डिस्कस करता है, ये पूरा बेसिस बताता है कि आप एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं, या एडिटिंग कर पाएंगे या नहीं. और एडिटिंग सीखने के लिए जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. जैसे कि मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, सिंस दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा भाई. जैसे क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहे हैं, देयर इज़ एन एरर ईच लाइन. So you need to find the error and write the correct word in place of that error. Okay. First one in each is done for you as an example. So I have taken basically 2 examples today with the answers as well. ठीक है, बट मैं क्या है आंसर्स आपको पहले शो नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और टॉपिक को थोड़ा सा बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आंसर्स से कभी जस्टिफिकेशन मिलता नहीं है अगर आपके पास उस चीज़ का कोर नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है तो. ठीक है, तो जैसे आपको ये टेक्स्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा भाई, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला ही लाइन पढ़ के आप ये कह दोगे भाई दिस इज़ द करेक्ट वन और आगे पूरा इसमें ही चलेगा. ठीक है, तो उस एडिटिंग को करने के लिए, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको उसकी कुछ बेसिक्स हैं वो समझने पड़ेंगे. अब भाई इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, तो बार बार बेसिक्स पर आ रही हूँ, तो उसके बेसिक्स क्या होंगे, उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे यार. यू नीड टू चेक द टेंसेज, यू नीड टू चेक द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब. You need to check whether the subject is is in according to the verb or is according to the pronoun or not. Means the very basic thing. तो अगर मैं बात करूँ तो parts of speech चेक करनी है आपको, tenses चेक करने हैं, verb का concord है subject से या नहीं, और modifiers correctly place हैं या नहीं, या फिर spellings का कुछ mistake तो नहीं आ रहा है. तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा स्पार्टा. ठीक है, अब इसको हम पीछे से स्टार्ट करेंगे. स्पार्टा क्या बताता है भाई, आर्टिकल सही होना चाहिए, टेंसेस करेक्ट होने चाहिए, दिस ए इज फॉर एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पर आपके जो प्रपोजिशंस हैं वो प्रॉपरली करेक्टली प्लेस्ड होने चाहिए, और आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए. तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके सेंटेंस में हैं, आपके टेक्स्ट में करेक्टली प्लेस्ड हैं, तो हम उसको प्रॉपरली कर सकते हैं. इसी को हम स्पार्टा बोलते हैं. ठीक है, तो अब स्पार्टा के थ्रू हम समझेंगे कि एडिटिंग कैसे करेंगे. देखिए स्पार्टा के थ्रू सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या चल रहा है, टेंस क्या चल रहा है,
क्योंकि जब तक ये सब्जेक्ट वर्ब और टेंसेस को हम देखेंगे नहीं, आर्टिकल हमारा आएगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल वही चीज को, वही पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसके छोटे छोटे बेसिक्स भी बना दूंगी, ठीक है। तो जैसे हमको पहला जो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, वंस देयर वॉज द गुरु कम्युनिकेटिंग ना, आपको यहाँ पर आंसर तो दिख रहा है कि इनकरेक्ट में इन्होंने द दे दिया है और करेक्ट में इन्होंने अ दे दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी कभी किसी भी टेक्स्ट में हम किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो द के फॉर्म में नहीं होगा, आर्टिकल द यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल द कब आता है? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, या फिर वो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द आता है जो ऑलरेडी पहले मेंशन किया हुआ हो। तो यहाँ पर तो द गुरु पहले मेंशन्ड है ही नहीं, सिंस इट इज द फर्स्ट लाइन, तो अ गुरु ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगेन सेकंड देखेंगे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, विजडम टू पीपल दैट कम फॉर हिज। अब देखिए, यहां पर आपको टेंस चेक करना है, सब्जेक्ट भी चेक करना है, और कोई एग्रीमेंट दिया हुआ है तो वो भी चेक करना है। तो हम ये सारी चीजें जरा देखेंगे इन कनेक्शन टू द लास्ट स्टेटमेंट। अब हमें लास्ट स्टेटमेंट में जैसे दिख रहा था तो केम तो करेक्ट चल रहा है भाई, और विजडम का कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने देखिए विजडम टू पीपल तो दिया हुआ है, पीपल के लिए इन्होंने दैट यूज करा है, क्या ये दैट सही है? नहीं भाई, किसी भी पर्सन के लिए तो आप हु का यूज करोगे, दैट का क्यों यूज करोगे? दैट एंड विच इज फॉर थिंग्स, राइट? पर्सन्स के लिए सो वी शुड यूज हु। सो द करेक्ट वन, मैं मार्क भी कर देती हूँ, द करेक्ट वन इज दैट। तो यहां पर आप दैट लिख देंगे और इसी का जो रिप्लेसमेंट होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड वाला सभी को क्लियर हो चुका है। नाउ थर्ड वन पे मूव करते हैं, आई मीन बी पे मूव करते हैं। सो बी जो बता रहा है, क्या दिया है? दर्शन विथ फ्लावर्स और फ्रूट्स। देखिए भाई, फ्लावर्स और फ्रूट्स, या तो फ्लावर्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ठीक है, या तो फ्लावर्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, या फिर उस गुरु के पास आए हैं इन दोनों चीजों के साथ। तो दोनों चीजें होंगी तो दोनों चीजों के लिए क्या लोगे आप? और की जगह पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एंड होना चाहिए, तो यहाँ पर हम तो शायद एंड का यूज करेंगे, ठीक है। सो विद दर्शन विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। सी वाला डिस्कस करते हैं। डे ऑल द ऑफरिंग वर इन प्लेंटी। एक्चुअली ये मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप एरर में काउंट मत करना, दिस इज वर एक्चुअली, ठीक है। ऑल द ऑफरिंग्स वर इन प्लेंटी, कॉमा ही आया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम वन डे, अब यहाँ पर किसी एक दिन की बात हो रही है। All the offerings were in plenty. He called the disciple and asked him to cut fruit and arrange for their distribution of prasad. मुझे थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ रहा है क्योंकि उस स्टेटमेंट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। देखिए, ऑफरिंग्स ऑल द ऑफरिंग्स होगा या फिर एज द ऑफरिंग्स होना चाहिए, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि ऑफरिंग्स जो आप ऑफर कर रहे थे ना वो बहुत सारी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई सारे फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कट करो और उनको अरेंज कर दो ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद करें। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मुझे लग रहा है ऑल में होना चाहिए, और ऑल की जगह यहाँ पर आपका आंसर में यहाँ पर तो एज होना चाहिए, ठीक है। आंसर चेक भी कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, ही कॉल्ड द डिसिपल एंड आस्क्ड हिम। देखिए, इतनी माइनर सी मिस्टेक है इसमें, इतनी माइनर सी कि आप अगर उसको चाहें तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, हिंट से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि किसी भी टेक्स्ट में जब आप किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो जो कॉमन नाउन होगा, अगर वो पर्सन पहली बार आ रहा है तो उसके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। लेकिन अगर वहीं उसमें हमें उस पर्सन को हम दूसरी बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो अभी तक तो हमने शायद सिर्फ और सिर्फ गुरु का ही इंट्रोडक्शन किया था, डिसिपल का इंट्रोडक्शन तो हमने यहाँ पर अभी तक किया ही नहीं था। तो जब आपका डिसिपल का इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो आप द डिसिपल कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर इनकरेक्ट में आ जाएगा द और यहाँ पर आ जाएगा अ। ही कॉल्ड अ डिसिपल एंड आस्क्ड हिम। अब इसके बाद जब भी कभी डिसिपल आएगा तो फिर वो द हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। टू कट फ्रूट्स एंड अरेंज फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद।
देयर डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? करेक्ट है देयर। भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद के लिए तो देयर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। इट्स क्वाइट क्लियर, यहाँ पर आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये देयर है और यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पर द होना चाहिए। सो कट फ्रूट्स एंड अरेंज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। नाउ अब तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए। देखिए मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही आपको अ डिसिपल दिखा है, यहाँ पर ऑलरेडी हम डिसिपल की बात कर चुके हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये अ डिसिपल की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? द, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हैं, ठीक है? तो एफ वाला भी आई सपोज यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्योंकि बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन होना था इसका। नेक्स्ट, द डिसिपल रिपोर्टेड टू अ गुरु। अब देखिए अगेन वही सेम मिस्टेक, पहले गुरु आ चुका था और अब यहाँ पर गुरु को बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये रिपोर्टेड टू द गुरु, ठीक है? क्लियर? अ गुरु की जगह यहाँ पर हो जाएगा द, ठीक है? दैट सॉरी, दैट वाज ऑलरेडी एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और आस्क्ड हिम टू डिस्ट्रीब्यूट। देखिए ही सेड दैट he reported to guru that it was all ready for distribution और asked him या फिर and asked him। भाई उन्होंने बोला कि अब आप इसको बांट दो और इसको बांट दो या इसको बांट दो, ऑप्शन तो नहीं दोगे ना, ये बोलोगे ना कि भाई हम तो ये तो चीज रेडी है, अब हम इसको बांटने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर और की जगह क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों ने आंसर्स मार्क भी कर लिए होंगे जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, और एक बार हम आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं क्वेश्चंस का। सो यहाँ पर दैट दिया हुआ है, हु दिया हुआ है, यस इट वाज इट, और की जगह एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, एज की जगह पर एज, द इन प्लेस ऑफ द इट शुड बी अ, देयर डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही नहीं था, द डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और फिर अ गुरु आया, द गुरु आया था, ठीक है? एंड लास्ट में आपको यहाँ पर एंड दिख रहा था। सो इसी तरह से देखोगे कि मैंने कितना इजी वे में आपको पूरा इस टेक्स्ट को है ना एडिट करके बताया। ये सिर्फ इसीलिए हुआ बिकॉज यू नो मुझे बेसिक्स पता है। अगर आपको इसी तरह से बेसिक्स पता होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अपन एक और एग्जाम्पल करते हैं। आई हैव अनदर एग्जाम्पल अलॉन्ग विथ मी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैन इज द नोबलर ऑफ ऑल द एनिमल्स, सॉरी ऑफ ऑल एनिमल्स द फाइनल। अब देखिए ऑल की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो मुझे तो दिख रहा था यहाँ पे आइडियली कि जब भी मैं किसी एक की बात करूंगा और उसमें से मैं उसका कंपैरिजन में बाकी सबसे कर रहा हूँ, तो वहां पर डेफिनेटली क्या होना चाहिए? ऑल की जगह पर नोबलर की जगह पर नोबलेस्ट होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा? और देखिए आप प्रपोजिशन आर्टिकल द भी आया है। सो मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है? द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अनटोल्ड एज ऑफ प्रोग्रेसिव। बहुत डिफिकल्ट है ये वाला, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, करेक्ट चल रहा है, ऑफ अनटोल्ड एज ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब देखिए जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो रहा था उसकी एक एज है या उसकी ऐसी बहुत सारी एजेस होंगी? क्योंकि इवोल्यूशन एक ही एज में तो नहीं होगा, इवोल्यूशन तो मतलब कई सालों से होता आ रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो चुका है अब कि प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एजेस, ठीक है? आई सपोज क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ अनटोल्ड एजेस ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, बट दे इज नॉट ओके, यू कैन आइडेंटिफाई इट इजीली। यहां पर कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई, दे के साथ इज दोनों ही गड़बड़ दिख रहे हैं। लेकिन चेक क्या करना है, देखो ये ध्यान रखना, अब यहां जो बात की जा रही है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एजेस की बात कर रहे हैं या मैन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बट दे इज नॉट कॉन्शियसली स्ट्राइविंग टू लिव ओवर हिज हेरिटेज पर्सन की बात आ रही है। तो ये तो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड हो चुका है दैट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो दे के साथ ही है, ठीक है? प्रॉब्लम किसके साथ है? यहाँ पर दे के साथ ही प्रॉब्लम है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपको हिज मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने सॉरी
यहाँ पर आपने क्या किया भाई, दे की जगह यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया, सॉरी ही आएगा, ही, ठीक है। बट ही इज नॉट कॉन्शियसली स्ट्राइविंग टू लिव ओवर हिज हेरिटेज। अब स्ट्राइविंग टू लिव ओवर, लिव के साथ कभी ओवर नहीं आएगा जब रहने की बात चलती है। देखिए मैंने बताया था ना स्पार्टा में प्रपोजिशनल एरर, तो लिव ओवर की जगह लिव अप टू हिज हेरिटेज होगा, क्योंकि इवोल्यूशन एजेस की बात चल रही है, तो वो उस समय तक हेरिटेजेस की बात होगी। सो स्ट्राइविंग टू लिव अप टू हिज हेरिटेज, ठीक है। तो यहां पर ओवर की जगह क्या हो गया हमारा, टू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ उन्होंने द बीस्ट होल्ड अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। देखिए होल्ड तो नहीं आना चाहिए, अगर बीस्ट दिया हुआ है तो इट हेल्ड, ठीक है। सो द बीस्ट हेल्ड अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये रॉन्ग फॉर्म दिया हुआ है। अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस तो करेक्ट है यहाँ पर, सो यहाँ पर होना चाहिए आपका हेल्ड, ठीक है। टू कॉन्फेब्युलेट ऑन द ऑथेंटिसिटी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है, तो इन द ऑथेंटिसिटी इज रॉन्ग। ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ मेन्स क्लेम, अब मेन का क्लेम क्या है देखना, टू बी द बेटर, नो, टू बी द बेस्ट, क्योंकि यहां पर नोबलेस्ट था ना, तो यहां क्या हो जाएगा, वो तो बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूं। सो टू बी द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस एंड मोनार्क। अब देखिए जब भी हम बाकी सबकी बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ऑफ ऑल है, ठीक है। सो मोनार्क ऑफ ऑल दैट वॉक्स ऑन द अर्थ, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वॉक्स ऑन द अर्थ, क्योंकि यहां पर हेल्ड पास्ट टेंस में चल रहा था, तो फिर ये हो जाएगा, ये देखिए अब बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्यों वहां पर मैंने हेल्ड करवाया था। ये पास्ट टेंस, टाइगर राइज फर्स्ट की टाइगर रोज फर्स्ट, पास्ट टेंस, तो चेयर की जगह क्या होना चाहिए यहां पर, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि यहां पर मैडम चेयर्ड होना चाहिए। सो द लाइन चेयर्ड द मीटिंग, द टाइगर रोज फर्स्ट, और वहां पर इसीलिए हमने होल्ड की जगह पर क्या किया था, हेल्ड किया था, ठीक है। अब एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं जरा। तो फर्स्ट में हमने एजेस किया था और सेकंड में हमने ही किया था, बिल्कुल सही है हमारा। थर्ड में हमने यस अप किया था, फोर्थ में हेल्ड किया था, फिफ्थ में हमने इन किया था, इनकी जगह ऑन किया था, एंड यहाँ पर बेस्ट हुआ था। यहाँ पर मोनार्क ऑफ ऑल दैट वॉक्स ऑन अर्थ ही होगा, और चेयर की जगह पर चेयर्ड होगा। सो यस, ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर चुके हैं। देखिए लास्ट मेरे हिसाब से आप 15 मिनट्स में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ यू क्विकली नो, इफ यू नो करेक्टली नो ऑल द रूल्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ एडिटिंग, ठीक है। और फंडामेंटल्स में तो बेसिक्स यही आते हैं भाई। बेसिक्स क्या आते हैं कि आपको टेंसेस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कंडीशनल यू शुड नो इट वेल, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब इन ऑल आई कैन से तो टोटल ग्रामर शुड बी देयर, यू नो। एडिटिंग में कोई भी पार्ट ग्रामर का छूटता नहीं है, नॉट इवन द स्पेलिंग्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का वर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो लिखा हुआ होता है, तो प्रोनाउंसिएशन का वर्क नहीं होता है। अदरवाइज अगर एडिटिंग चेक करना होगा तो प्रोनाउंसिएशन का भी वर्क होता। सो इसी तरह से एडिटिंग के और भी क्वेश्चंस है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे को ये 2 क्वेश्चंस आज आपको एक बार इंट्रोड्यूस करने थे, दैट हाउ यू नीड टू गो फॉर द एडिटिंग, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर and lots of love to you people. Please keep learning and please stay tuned to my channel. Thanks a lot everyone. Bye bye, take care.